बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 14 मार्च है। आप में से कुछ लोगों ने शायद वो गाना सुना हो, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। बिल्कुल इसी किस्म का काम है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एहसन इकबाल साहब वफाकी वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर लीडर हैं, प्रोफेसर के नाम से जाने जाते हैं और बड़े दिलचस्प किस्म के इंसान हैं। अक्सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो कि जिसकी बाद में सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। अब उन्होंने जो काम किया है उसने उस नशेमन पे बिजलियाँ गिराई होंगी जो कि लंदन में आबाद है। इसके हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे। तोशा खाना का रिकॉर्ड आपको पता है कि पब्लिक किया गया है। तोशा खाना में मुख्तलिफ बुज़रा के नाम सामने आए हैं और क्या क्या कुछ लेते रहे हमारे जो हुक्मरान हैं, और उसमें अक्रॉस द बोर्ड तमाम हुक्मरान शामिल हैं, चाहे उसका ताल्लुक पीटीआई से हो, मुस्लिम लीग नवाज़ से हो, मुस्लिम लीग काफ से हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, जिसके हाथ जो लगा, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो सहाफ़ी है, चाहे वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो अदलिया से ताल्लुक़ रखता है। अगरचे उसकी कोई तफसील सामने नहीं आई, लेकिन तोहफ़े सबको मालूम है कि सब ने लिए हुए हैं। और इन तोहफ़ों की इस तवील लंबी चौड़ी फहरिस्त को देख कर आपने कभी, जाहिर है कि ये तो सोचा होगा, इसके बारे में तफसील के बारे में तो सोचा होगा, लेकिन किसी शख्स ने ये सोचा कि ख़ास तौर पर ये जो अरब दुनिया है इसके हुक्मरान हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, और ख़ास तौर पर हमारे हुक्मरानों के नाम के बारे में क्या सोचते होंगे कि ये कैसा मुल्क है कि इसके हुक्मरान जब ये आते हैं तो इन्हें कुछ देना पड़ता है, और जब हम इनसे मिलने के लिए जाते हैं इनके यहाँ तब भी हमें ही इन्हें कुछ देना पड़ता है। जो तफसीलात हैं उस पर एहसन इकबाल साहब के ऊपर आने से पहले कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपके, एक तो शौकत अज़ीज़ साहब, आपको पता है कि वो कहाँ हैं, वो किस फ़्लाइट पर बैठ के कहाँ चले गए। वो बैंकर जो इंपोर्ट किए गए थे, 885 गिफ्ट्स उन्होंने, उनकी अहलिया ने जो है वो रखे, करोड़ों रुपए मालियत के, और उसमें ज्वेलरी से लेके क्या क्या चीज़ नहीं शामिल वो उन्होंने रखे। परवेज़ मुशर्रफ हैं उन्होंने रखे, नवाज शरीफ साहब ने, उसकी तफसीलात हम सामने रख चुके। लेकिन ये करोड़ हार रुपए के जो हैं वो तहाइफ़ हैं। फिर मुख्तलिफ वज़रा के नाम भी हैं। फिर अचानक जब आप इसको खोलते हैं और खोल के आप इसको सर्च करते हैं ना, एहसन इकबाल लिख के, आप एहसन इकबाल लिख के कंट्रोल F का बटन दबाएं, अगर आपके सामने PDF डॉक्यूमेंट मौजूद है तो फिर आपके पास सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। आप एहसन इकबाल टाइप करें तो आपको पता चलता है कि कुछ 3 गिफ्ट हैं जो एहसन इकबाल के नाम से हैं। अच्छा, एक गिफ्ट तो एहसन इकबाल को खुद मिला है, वो रोलेक्स की घड़ी है, और उसका ना मॉडल लिखा हुआ है ना उसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। उसकी जो वैल्यू लगाई गई है, असेस की गई है, उसके मुताबिक वो 15,50,000 की है, जिसको 3,04,000 रुपए के एवज़ जमा करवा के, कानून के मुताबिक, कानून यही था कि आप इतने पैसे जमा करवाएं, इतनी % अमाउंट जमा करवाएं और आप वो रख सकते हैं। फिर एक जो है वो रोलेक्स की घड़ी है, रिस्ट वॉच है लेडीज़ की, जो कि उनकी वाइफ को, उनकी अहलिया को मिली। ये भी 6/3/2018 का तस्करा है। इसकी कीमत जो है लगाई गई 7,75,000 और 1,49,000 रुपये देकर इसको भी रख लिया गया। फिर तीसरी की बात कर लेते हैं। तीसरा जो है वो एक कालीन है जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब को मिला 6/6/2018 को, और उस वक्त ये इंटीरियर मिनिस्टर थे, और इनको 1,30,000 रुपये का ये कारपेट मिला, जो 20,000 रुपये कालीन के जमा करवा के अमाउंट डिपॉजिट की गई और ये गिफ्ट रिटेन कर लिया गया। अब एहसन इकबाल साहब अक्सर इस किस्म की हरकत करते हैं, और ये पहले भी की थी, वो मैं बाद में बताता हूँ। अब एहसन इकबाल साहब ने क्या काम किया, आपने लेक्चर्स इन सब के सुने होंगे। तोशा खाना के ऊपर ये गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, अपना तोशा खाना सबके लिए हलाल है, दूसरे का तोशा खाना हराम है, ये तमाम पार्टीज़ का काम है। अच्छा, जो ख़त है वो एक ख़त लिखा है एहसन इकबाल साहब ने। उसके ख़त के मतन को मैं आपको ज़रा बता दूं कि उन्होंने जवाज़ क्या बनाया, और जो स्टैंडर्ड है, इखलाकी स्टैंडर्ड, वो क्या सेट किया है, जिसको मीट करना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए कितना मुश्किल होगा, और मुस्लिम लीग नवाज़ के जो लीडर्स हैं उनके लिए, क्योंकि उनका तो अभी जैसे कहते हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग। नवाज शरीफ साहब का तो सिर्फ एक दौर सामने आया, उनके तो 2 दौर और अभी बाकी हैं जिसमें वो वज़ीर आज़म रहे पाकिस्तान के। उस वक्त उन्होंने जो गिफ्ट्स लिए उनकी तो तफसील सामने नहीं आई। ये रिकॉर्ड है 2002 से 2023 तक का। अच्छा, एहसन इकबाल साहब लिखते हैं कि मैं जो है वो तहाइफ की रज़ाकाराना तौर पर पूरी कीमत अदा करने लगा हूँ। एहसन इकबाल ने 19,19,000 रुपये हुकूमती ख़जाने में जमा करा दी, और मुकम्मल अदायगी के बाद सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न को एक ख़त लिखा है। ख़त के मतन के मुताबिक 2018 में हुकूमती रूल्स के मुताबिक तहाइफ कानूनी तौर पर हासिल किए,
तोशाखाना से 15,50,000 रुपये मालियत की मर्दाना रोलेक्स घड़ी हासिल की थी। तोशाखाना से ली गई घड़ी की कानून के मुताबिक 3,04,000 रुपये अदायगी की थी उस वक्त। घड़ी के बाकी के 12,46,000 रुपये ख़जाने में जमा करा दिए हैं। उन्होंने कहा कि 1,39,000 रुपये मालियत का कालीन तोशाखाना से हासिल किया था। कालीन की कानून के मुताबिक उस वक्त 20,000 रुपये कीमत अदा की गई थी। और फिर ये जो ख़त है इसका मतन हमें बताता है कि कालीन की बकाया रकम 1,19,000 रुपये भी सरकारी ख़जाने में, और इसी तरह जो बाकी मानदा थी उनकी बेगम साहिबा की घड़ी जो है उसकी कीमत जो बचती थी वो भी उन्होंने जमा करा दी। अच्छा, ये बड़ा अच्छा काम है, आपने ख्याल किया, इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड। लेकिन इस ख़त में जो है उन्होंने आगे क्या कहा है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है बात। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि मैंने तहाइफ मुरव्वजा तरीक़ाकार के मुताबिक हासिल किए। कानून के मुताबिक इजाफ़ी अदायगी करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन रज़ाकाराना अदायगी कर रहा हूँ ताकि नाजायज़ फ़ायदा उठाने के इल्ज़ाम का ख़ात्मा हो। नाजायज़ फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम ख़त्म होगा इनके मुताबिक उस वक्त जब वो पैसे बाकी मानदा जमा करा देंगे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं अपना जो मेरे ऊपर ये इस किस्म के जो दाग हैं वो दाग मैं नहीं चाहता कि मेरे पर रहें। मैं उनका एक ट्वीट और निकाल लेता हूँ और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें से कुछ चीज़ें बताता हूँ कि अब मियाँ साहब जो हैं उनको क्या करना पड़ेगा। बेटर पाकिस्तान इनका जो है वो ट्विटर हैंडल है, बेटर पाकिस्तान पे चले जाते हैं। बेटर पाकिस्तान को खोलते हैं तो एहसन इकबाल साहब जो हैं उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं, वो तो फिर वो जो है वो तबसरे भी कर रहे हैं ना, मुख्तलिफ ट्वीट्स, वो मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं इस सारे मामले को। एहसन इकबाल साहब ने अपना जो ख़त है, देयर वॉज नथिंग अनलॉफुल डन बट फॉर द सेक ऑफ डिस्पेलिंग एनी मिस गिविंग आई हैव पेड बैक द टोटल वैल्यू ऑफ द गिफ्ट्स विच आई रिटेन्ड, कि मैंने सारे पैसे जो हैं वो जमा करा दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं हायर मोरल ग्राउंड ले रहा हूँ और मैं ये पैसे जमा करा रहा हूँ। अच्छा, एहसन इकबाल साहब ने ये फ़र्स्ट टाइम नहीं किया। पहली बात तो ये कि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है और अपनी पार्टी को जो बता दिया कि भैया जिसने गिफ्ट लिया है, जो पैसे उसने जमा नहीं करवाए, अगर आप पूरे करवाएंगे तो फिर, क्योंकि उन्होंने उसमें ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू भी की, फिर उनके हवाले से कि मेरा ख़ानदान का नाम है, मेरा नाम है, मैं जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर जो बाकी लोग हैं उनके ख़ानदान का क्या होगा, जिन लोगों ने भी रखे हैं और करोड़ रुपए के गिफ्ट्स हैं, जिनको बिल्कुल एक मीगर अमाउंट 10%, 15% या 20% देकर रखा गया है, तो वो अब अपने ख़ानदान के ऊपर लगे हुए दाग को कैसे धोएंगे? वो अपने कैरेक्टर के ऊपर इस दाग को, बदनुमा धब्बे को क्या कायम रहने देंगे? तो बड़ी मुश्किल पैदा कर दिया उस नशेमन पर जो बड़ी मुश्किल से लंदन में आबाद किया गया है, और बाकी नशेमनों पर भी जो कहीं पाकिस्तान में मौजूद है, कि वो लोग भी, लेकिन जाहिर है कि जो मॉरल स्टैंडर्ड्स मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडर तय कर रहे हैं उसको किसी और पार्टी ने तो फॉलो नहीं करना। अब मुस्लिम लीग नवाज़ का इम्तिहान है कि बाकी लोग एहसन इकबाल साहब के हम पल्ला कैसे होंगे। अच्छा, ये कुछ दिन पहले इन्होंने एक और काम भी किया था, वो भी मेरे सामने मौजूद है, आपको याद होगा, उसके ऊपर रिपोर्ट भी किया था, बल्कि वीडियोज़ में तस्करा किया था। कोई 17 फरवरी को इन्होंने एक ख़त लिखा था। खतूत जो है ये लिख रहे हैं। अब इनके महकमे का आलम ये है कि जो हमारे ज़राए हैं वो हमें ये बताते हैं कि जो प्लानिंग डिवीज़न है, प्लानिंग कमीशन है, उसके पास पैसे नहीं हैं और काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। तो इनके महकमे में दरअसल काम जो है वो नहीं हो रहा, और बड़ी अच्छी बात है। फिर इनको ये भी करना चाहिए कि अपने महकमे के हवाले से जो है वो फ़िलहाल कुछ भी लेना जो है वहाँ से छोड़ दें। एहसन इकबाल साहब ने वो ख़त लिखा, उन्होंने कहा कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ वो टोयोटा लैंड क्रूज़र जो अलॉट की गई थी मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स को। इसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त एक मंझधार में फंसा हुआ है, एक बहुत ही क्रिटिकल नाजुक किस्म की सूरत हाल का सामना है। बहुत से चैलेंजेस हैं जिन्होंने इस वक्त मुल्क को घेरा हुआ है, उसमें मईशत का बहरान भी शामिल है, और ये जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हुकूमत मजबूर है कि कुछ सख्त किस्म के इक़दामात किए जाएं ताकि अखराजात को कंट्रोल किया जाए। तो पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो लोग हैं, आवाम हैं, उनसे भी ये कहा है कि वो हुकूमत का साथ दें। तो इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए एक मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि एक बहुत बड़ी गाड़ी जो मुझे अलॉट की गई है, दी गई है, वो मैं सरेंडर कर दूँ। तो टोयोटा लैंड क्रूज़र V8 4500 सीसी गाड़ी
मैं वापस कर रहा हूँ क्योंकि उसका फ्यूल मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत पैसा खर्च होता है हुकूमत पाकिस्तान का। और मुझे एक आम सी गाड़ी जो है वो 1800 सीसी या उससे कम की जो है वो गाड़ी मुझे दे दी जाए। बेहतर ये होता है, इससे भी ज़्यादा, ये भी बहुत अच्छा इकदाम था, लेकिन ये बेहतर होता कि आप गाड़ी जो है वो सिरे से लेने से इनकार कर देते। आप अफोर्ड कर सकते थे, अगर आप पब्लिक की सर्विस करना चाहते हैं, दरअसल करना चाहते हैं तो आप करें, लेकिन ये गाड़ी रखने में भी कोई हर्ज नहीं है। अगर आप 1800 या 1600 पे इक्तफ़ा कर रहे हैं, कुछ तो किया, लेकिन उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं जो 85 रुकनी काबीना है, इसने कुछ दिनों के बाद फिर इसी किस्म की लग्जरी गाड़ियों के हवाले से ऐलान किया, तो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई हुकूमत में बैठे हुए वुज़रा के लिए कि अच्छा वफाकी वुज़रा जो हैं वो 4500 सीसी टोयोटा लैंड क्रूज़र V8 में फिरते हैं। ज़ाहिर है कि लोगों ने उसके ऊपर बात की, बहुत सारे लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो साहबजादे हैं उनके भी जो प्रोटोकॉल और गाड़ी हैं उसके ऊपर बड़ी बात करते हैं कि उनको बड़ा मिलता है और उनका बड़े चक्कर भी लगते हैं, उनका ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा है, उस पर भी अखराजात होते हैं। एहसन इकबाल साहब जो हैं वो इंटरेस्टिंग आदमी हैं, उन्होंने किया तो इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन मियाँ साहब क्या करेंगे इसके ऊपर सवाल करना चाहिए। क्या वो भी अपने पार्टी के एक लीडर के जो है वो फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए पैसे जो हैं वो जमा करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? बाकी एहसन इकबाल साहब इस किस्म के काम करते रहते हैं। कभी वो कहते हैं कि इकॉनमी जो है उसको बचाने के लिए आप 2 की बजाय चाय की प्याली 1 कर दें। कभी वो, क्योंकि जब ये हुकूमत से बाहर बैठे होते थे ना तो इनके पास मुल्क के हर मसले का हल था। अब इनके पास सिर्फ ये है कि ये ख़र्चा कम कर दो, ये ख़र्चा कम कर दो, आमदन बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। इनके पास सिर्फ वो तमाम तरीके मौजूद हैं कि गरीब जो 1 कप चाय की प्याली पीता है या 2 कप पीता है उसको आधा कर दे। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो भी बड़े आपको लेक्चर्स देते हुए ज़रूर नज़र आते हैं। अब उनकी गुफ्तगू हुकूमत से निकलने के बाद और जो कुछ इसाक डार ने उनके साथ किया उसके बाद उनकी गुफ्तगू लगती तो बड़ी भली है, आपके कानों को बड़ा उसका जो है ना वो एक म्यूज़िक की तरह लगती है, मौसीकी महसूस होती है उनकी गुफ्तगू। लेकिन यही मिफ्ता इस्माइल साहब थे जो ये भी कहते थे कि एक रोटी जो है वो दो भाई मिलके खा लें, या 3 भाई या 4 भाई, इस किस्म की कोई उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। तो वो ज़ाहिर है कि हुकूमत के दिन और होते हैं, फिर अपोजिशन के दिन और होते हैं। बहरहाल एहसन इकबाल साहब वेल डन, आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपने लीडर के लिए आपने बड़ी मुश्किल पैदा कर दी। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।